हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरु पर। फ्रेंड्स, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान केवल पेट भरने के लिए होता है, ना कि आपकी पेटी भरने के लिए। जी हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कोई कर्म ना करूं और फ्री में मेरा पेट भी भरे और मेरी पेटी भी भरे, ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा भगवान पर। जिन लोगों का भगवान पे विश्वास नहीं होता उनको शायद भगवान पे विश्वास हो भी जाएगा, कितने भी बड़े वो नास्तिक क्यों ना हो। तो कहानी कुछ ऐसी है मित्रों। एक राजा थे। राजा को उनके मंत्री ने सुझाव दिया कि महाराज, आप एक पूजा हवन करवा डालिए क्योंकि राज्य पे कुछ संकट आने वाला है। तो फिर राजा ने अपने ही राज्य के एक पंडित जी को अपने महल में बुलाया और पंडित जी से कहा कि आप पूजा पाठ करवाइए जिससे हमारे राज्य पे किसी प्रकार का कोई संकट ना हो। तो पंडित जी ने बड़े धूमधाम से उस राज्य दरबार में भगवान की पूजा की, हवन किया। और हवन करके वो अपना जैसे ही कुछ भोजन करके उठ ही रहे थे कि राजा ने पूछा पंडित जी से कि पंडित जी, मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। तो पंडित जी ने बड़े हर्षपूर्ण कहा कि आप पूछिए महाराज, आपको कौन से 3 सवाल पूछने हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। पंडित जी चिंता में पड़ गए। फिर कहा महाराज दूसरा प्रश्न पूछिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान देखते कहाँ तक है। फिर तीसरा भी प्रश्न उन्होंने तुरंत पूछ लिया और कहा कि भगवान करते क्या है। तो पंडित जी बड़े दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं पता था। पंडित जी ने कहा कि ऐसा है महाराज, आज तो मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है, लेकिन मैं घर जाता हूँ, मुझे 2 महीने का वक्त दीजिए। इन 2 महीनों के बाद मैं आपको आके इसी राज दरबार में इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। महाराज ने कहा ठीक है, आप जाइए महाराज। तो फिर पंडित जी अपने घर की तरफ निकल पड़े। घर पर गए, अपना जैसे सरल रूप से जीवन यापन करते थे वैसे उन्होंने 2 महीने तक अपना जीवन यापन किया। लेकिन वो वक्त आ ही गया जिस दिन पंडित जी को राज दरबार में जाके इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना था। लेकिन अब भी पंडित जी के पास उन तीनों प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। वो बड़ी दुविधा में थे कि क्या करूं, कैसे जवाब जाके राजा को दूं। तब तक पंडित जी का लड़का आया पंडित जी के पास और कहा, पिताजी आप कुछ दुखी लग रहे हैं, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि पुत्र, राजा ने मुझसे 3 प्रश्न किए थे, उन तीनों प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं पता। तो बच्चे ने कहा उनके कि ठीक है, आप मुझे ले चलिए, मैं उनके तीनों प्रश्नों का उत्तर ठीक सटीक दूंगा। और उनका लड़का अपने पिता के साथ राज दरबार में पहुंच गया। और राज दरबार में पहुंचते ही राजा ने कहा कि हाँ पंडित जी, तो आप उन तीनों प्रश्नों का उत्तर बताइए। तब तक राजा जो पंडित जी का लड़का था उन्होंने कहा कि ऐसा है, अभी तो हम आपके यहाँ, मैं तो पहली बार आया हूँ, न कुछ खान न कुछ पान, और आप पहले प्रश्नों पर ही जूझ गए। पहले कुछ खिलाइए पिलाइए, बाद में फिर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पंडित जी ने कहा कि मुझे तो इन प्रश्नों का उत्तर वैसे भी महाराज पता नहीं है, लेकिन मेरे पुत्र को सारे प्रश्नों का उत्तर पता है। फिर राजा ने कुछ जलपान मंगाए, दूध मंगाया। और दूध मंगाने के बाद देखा कि पंडित जी का जो लड़का था दूध में कुछ ढूंढ रहा है। चम्मच होती है ना, चम्मच से दूध में कुछ वो ढूंढ रहा था। तो राजा ने कहा कि तुम्हें प्रश्नों का उत्तर देना है और तुम दूध में क्या ढूंढ रहे हो। तो राजा जो पंडित जी के लड़के थे उन्होंने कहा कि मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूं। तो फिर राजा ने कहा कि मक्खन ऐसे थोड़ी मिलता है, मक्खन के लिए पहले दूध से दही बनाई जाती है, दही को फिर महा जाता है, महने के बाद इसमें से मक्खन निकलता है। तो उन्होंने कहा यही तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा, तप करना होता है, उनमें लीन होना होता है, तब जाके हमें भगवान की प्राप्ति होती है। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ, ये तो बात, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर बहुत ही सटीक और सही आपने दिया। अच्छा चलिए अब दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए कि भगवान
देखता कहाँ तक है। तो झट से पंडित जी के लड़के ने कहा एक मोमबत्ती मंगाई और जितने भी राजमहल में प्रकाशमय चीजें जल रही हैं उनको बुझाइए। तो उन्होंने सब कुछ बुझवा दिया, एक मोमबत्ती जलाई और फिर राजा से पूछा कि आप बताइए महाराज, आपको कहाँ तक दिखाई दे रहा है इस मोमबत्ती का प्रकाश। तो उन्होंने कहा चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो पंडित जी के लड़के ने कहा ये आपके दूसरे क्वेश्चन का सटीक जवाब है कि जहाँ तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपके देखने की क्षमता है, वहाँ तक भगवान देख सकता है। ऐसा नहीं कि भगवान आपको देख रहा है, हमको नहीं देख रहा है, या एक जगह देख रहा है दूसरे कंट्री में नहीं देख रहा है। भगवान हर जगह देखता है। फिर राजा ने कहा कि अब तीसरे प्रश्न का उत्तर बताओ। तो फिर पंडित जी के लड़के ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा क्या तीसरे प्रश्न का उत्तर महाराज मैं आपको बताऊं, अब आप राजगद्दी पे बैठे हो, मैं नीचे बैठा हूं, तो इस प्रश्न का उत्तर देते बन नहीं रहा है। राजा चट से राजगद्दी से उतरे और वो पंडित जी का लड़का तुरंत उठ करके राजगद्दी पे बैठ गया। तो फिर राजा ने कहा अब तो बताइए महाराज कि तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है, कि भगवान करता क्या है। तो उन्होंने कहा बस यही तो करता है, पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। महाराज उस बालक से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा हे ब्राह्मण देव, आप एक भगवान का रूप ही हो जो मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर आपने इतने सटीक ढंग से दिया। तो मित्रों, इस कहानी का सार हमें यह बताता है कि हम अगर अपने कर्म को करते हैं, करते रहेंगे, तो ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। रही बात भगवान को प्राप्त करने की, तो उसको प्राप्त करने के लिए भी हमें कर्म करना है। और अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, ये गलत काम कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, मान लीजिए आप किसी के पकड़ में नहीं आते, लेकिन भगवान जो ईश्वर है वो सबको देखता है। तो मित्रों, आज की हमारी ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियाँ हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।